डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आंसर की रिलीज होने के वजह से जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे क्या पड़ेगा, क्या इसकी वजह से कट ऑफ में कोई कमी आएगी। अब देखिए, जो ऑफिशियल आंसर की होती है तो अब उसी के हिसाब से रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले जैसे कि 3 तारीख को ऑफिशियल आंसर की आ चुकी थी। अगर किसी को यह लगता है कि भाई कोई आंसर की गलत हो रही है तो उसको चैलेंज करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो अगर कोई आंसर की अगर गलत हो रही है तो वो चैलेंज करके उससे करेक्ट किया जा सकता है या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं सिंपली। अब देखिए, यहाँ पे बात है कि भाई कट ऑफ में कुछ कमी आ सकती है क्या, कट ऑफ चेंज हो सकता है क्या। कई सारे वीडियो आपने इसके ऊपर देखे होंगे 1 से 2 दिन में। अब देखिए, मेन इशू है कि जो क्वेश्चंस चैलेंज वाले थे या इशू वाले थे तो उनकी जो आंसर की अब ऑफिशियली आ चुकी है, क्योंकि जो इससे पहले आंसर की अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने दी है तो उनके हिसाब से जो आंसर रहा होगा, लेकिन अब जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की वाला, तो एनटीए उसी के हिसाब से रिजल्ट देने वाला है। तो अगर 1 से 2 क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स के एक 10-10 मार्क कम हो जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन लगभग गलत हो रहे हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो चैलेंज करने जैसे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो हो सकता भी वो समझने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन एनटीए जब रिलीज कर देता है ऑफिशियल आंसर की, तो उसको देखकर अगर चेक करेंगे तो हो सकता है अभी भी उसमें कुछ ना कुछ गलत हो। लेकिन अब यहाँ पे मेन देखा जाता है कि भी हमारे मार्क्स क्या हो रहे हैं। तो हमने तो पहले जो इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की दी थी उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की थी। अब एनटीए ने जो ऑफिशियल आंसर की दी है उसके हिसाब से हमारे मार्क्स क्या हो रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स के एक 10 मार्क्स का लगभग वो डिफरेंस आ जा रहा है, कम हो जा रहे हैं। स्टूडेंट परेशान है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, मार्क्स ना कई सारे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कुछ मार्क्स कम हो गए। तो ओवरऑल ये लगभग सबके साथ होने वाला है। सबके साथ होने वाला है। क्यों? तो आपने जो कैलकुलेशन की है जो पहले जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने जो कीज दी थी उसके हिसाब से की है, तो सबने उसी के हिसाब से की थी, तो सबके उसी के हिसाब से मार्क्स थे। लेकिन अब जो ऑफिशियल आंसर की है तो अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो ओवरऑल सबके लिए हो सकती है, ऑलमोस्ट हो सकती है। 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तकरीबन स्टूडेंट के लिए वो कमी आ सकती है। तो उससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मार्क्स कम हो रहे हैं, ओवरऑल लेवल पे कम होंगे, ओवरऑल लेवल पे कम होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कमी आ जाएगी कट ऑफ में, वो तो अच्छी बात है। कोई इश्यू नहीं है, सबके साथ होगा वो। तो देखिए, कट ऑफ में अगर हो सकता 1 से 2 क्वेश्चन की वजह से एक 5-10 मार्क का फर्क आ जाए, तो उससे बढ़ के तो डिफरेंस आने वाला नहीं है, उससे बढ़ के डिफरेंस आने वाला नहीं है। हाँ, आपको अगर फर्क ज्यादा आ रहा है, आप अपनी आंसर की को चेक करें, आपने जो आंसर है उसको चेक करें आपकी ऑफिशियल आंसर की से, और आपको लगता है कि नहीं हमारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं कुछ 1 से 2, तो फिर आप उसको चैलेंज करने का आपके पास वक्त था। आज तक 3 से लेके 5 तारीख तक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे हमें परेशान नहीं होना है कि भाई ये जो कट ऑफ नीचे जाएगा तो 5 से 10 मार्क्स सबके लिए जा सकता है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस है। 10 मार्क्स कट ऑफ के डिक्रीज होने के चांसेस है। तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तक जो भी कट ऑफ बताए जा रहे हैं दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रिडिक्शन ओनली। तो उसमें 5-10 मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक बताता है। जैसे हमने बताया था कि 500 से लेके 520 ये कट ऑफ की रैंक मतलब रेंज हो सकती है। इसमें भी साथ में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। अगर हम ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे, और जिन स्टेट में कट ऑफ 500 से कम जा सकता है वहां पे हो सकता है कि स्टेट्स की अगर बात करेंगे जहां पे कट ऑफ लेस देन 500 जा सकता है, तो आप यहां पे कंसीडर कर सकते कि भाई 480 के आसपास हो सकता है उनकी कट ऑफ। 490 हो तो 480 हो जाए। तो बस इतना ही चेंज होने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि इसका इंपैक्ट बहुत नहीं पड़ेगा। 5 से 10 मार्क का पड़ेगा ऑब्वियसली, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये सोच के चले कि भाई 500 से 520 हमने जैसे इससे पहले भी कई सारे वीडियो में ये डिस्कस किया और इसको जस्टिफाई करके भी बताया है।
ओके हो सकता है इससे थोड़ी कम हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर 10 मार्क्स कम हो रहे तो हो सकता है ये जो है 490 से 510 हो जाए, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा कम होगा तो और ज्यादा स्टूडेंट जैसे जो है वो सबके साथ होने वाला है, ये बात याद रखिए, सबके साथ होने वाला है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट के साथ हो सकता है। जो ये जो रेंज में है, ओके, जिनके बीच में चैलेंज चल रहा है, रेस में जो रहेंगे ऊपर के 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट, उनके बीच में चैलेंज चलेगा। ये 1.5-2 लाख स्टूडेंट जो रहेंगे, क्योंकि SC/ST तक कोटा जो है वो ऑल इंडिया रैंक 2 लाख के करीब तक जा सकता है, तो फर्स्ट 2 लाख जो स्टूडेंट रहेंगे बस उनके बीच में ये चलेगा। तो ऑलमोस्ट वो बच्चों के जो है ना लगभग सभी के एक जैसे ही जो है मार्क्स कम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि भाई एट द मोस्ट जो है या 10 मार्क्स का फर्क हो सकता है। तो 10 मार्क्स अगर कट ऑफ कम हो जाएगा तो देखिए कट ऑफ कम होने वाला, रैंक तो वही रहने वाली है। याद रखिए कि जैसे यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए मैंने बताया है कि भाई 2024 की जो रैंक रही है ऑल इंडिया रैंक, ओके, जनरल के लिए तो 25,000 के आसपास है, ओबीसी की 25,700 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस की 29,000 के आसपास है, एससी की 1,40,000 के आसपास है, एसटी की 1,68,000 69,000 के आसपास है। तो जैसे 25 में 2025 में ये रैंक थोड़ा सा बढ़ के ओके 27 से 28,000 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जा सकती है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 31,000 से 32,000 जा सकती है, और एससी के लिए अगर बात करेंगे तो 1,45,000 से 1,50,000 तक जा सकती है। इसी तरह एसटी की बात करेंगे तो 1,75,000 से लेके 1,80,000। तो ये जो ऑल इंडिया रैंक्स एक्सपेक्टेड है, ओके, सब लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सब इसी के हिसाब से मानते हैं कि यही जा सकती। क्यों? तो लास्ट टाइम का हमारे पास कट ऑफ रैंक है, उसमें थोड़ा सा बढ़ के आएगा, तो जो ये एक्सपेक्टेड जो है ये रेंज रह सकती है। तो अब देखिए रैंक यही रहने वाली है। अगर मार्क्स आपके कम हो रहे हैं तो ये रेंज में आने तक कट ऑफ थोड़ा और कम हो जाएगा, इससे हटके कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। ओके, इससे ज्यादा जैसे कि भाई नीट की ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो इससे बवाल होगा, कोई बवाल की बात नहीं है। बहुत होगा तो एक 10 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा जो है फर्क नहीं होने वाला। सो डोंट बी पैनिक, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, अब कैसा होगा, पहले जितने थे अब उससे और थोड़े से कम हो गए, अब तो हमारा रैंक और भी नीचे चला जाएगा। बिल्कुल रैंक आपका नीचे नहीं जाएगा, जैसे मैं बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट सबके लिए ये जो है होने वाला है। ओके, तो बिल्कुल आपकी रैंक में बहुत कुछ फर्क नहीं होने वाला है, वही रहने वाली, और आपको कट ऑफ रैंक के हिसाब से मिलने वाली है। सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, अगर आपके ऑफिशियल आंसर की वजह से मार्क्स कम हो रहे हैं, ओके, 1 से 2 क्वेश्चन, 5 से 10 मार्क, हाँ अगर आपके बहुत ज्यादा फर्क हो रहे हैं तो फिर वो एक अलग बात है। अगर किसी के ऐसे हो रहे कि 25-30 मार्क का फर्क हो जा रहा है, तो हो सकता पहले आपने जिस किसी की आंसर की यूज की होगी तो उसमें कुछ मिस्टेक थे होंगे। ओके, लेकिन इन जनरल इतना बड़ा डिफरेंस होना बहुत मतलब रेयर चांस होता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे जैसे ही एग्जाम होता है इमीडिएटली जो है बाय इवनिंग या जो है बाय नाइट कई सारे जो है इंस्टीट्यूट की आंसर की आ जाती है, तो अगर कहीं पे कुछ गलत है तो वो 2-3 आंसर की को हम चेक करके उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसमें इतना फर्क नहीं होगा। तो आप बिल्कुल जो है बच्चों बिल्कुल जो है आपके अगर 10-1 मार्क कम हो रहे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कट ऑफ में जो है 1-10 मार्क का फर्क होगा, बट आपकी रैंक में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। पहले आप जिस लेवल पे रहेंगे उसी लेवल पे आपकी रैंक हो सकती है, क्योंकि ये जो चेंज है वो सबके लिए रह सकता है। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है जो आंसर की का इश्यू बहुत सारे लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, उससे बहुत ज्यादा जो है बवाल या बहुत ज्यादा चेंजेस आने की कोई ऐसे चांसेस नहीं है। एक 10 मार्क्स का आप डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। सो चलिए जो वीडियो अगर पसंद आई आपको तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द जो है देखिए दूसरी और एक वीडियो कि भाई अब कट ऑफ के ऊपर काफी डिस्कशन हो गए, नेक्स्ट आपने क्या प्लान करना चाहिए, ओके, इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।